6 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वुमेन रियली रियली वांट इन अ मैन। और अगर मैं आपसे बोलूँगी कि ये लुक्स और हाइट और कम्प्लेक्शन और प्रोफेशन और फाइनेंशियल स्टेटस को लेके नहीं है, तो आप में से ऐसे बहुत हैं जो फिर ना हेट मैसेजेस भेजते हैं। मेरे मोस्टली हर वीडियो पे कोई ना कोई आपके हेट मैसेजेस होते हैं। अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूँ तो आप कहेंगे कि लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूँ जो आपके बेनिफिट के लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, लुक्स तो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए बॉस, ऐसा है कि मेरा एंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपके जो ये हेट मैसेजेस हैं उसका क्या फ़ायदा है। मैं तो हूँ ही मेंस रिलेशनशिप कोच और मेंस मेंटल वेलबींग मेरा चैनल है। सो मैं हमेशा आपके फ़ायदे के लिए ही बात करूँगी। अब आपने ये देखना है कि ये हेट मैसेजेस पे अपना टाइम वेस्ट करना है, या इससे अच्छा तो आप वीडियो को पूरा देखें और कोई ना कोई पॉइंट को तो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर ही सकते हैं। और आप में से ऑफ कोर्स ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके हमेशा बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं, पहली बार देखते हैं, और जो सब्सक्राइबर्स भी हैं वो हमेशा रेगुलर देखते हैं और कहते हैं कि आपके कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिससे मन करता है कि अपने पे काम करना बस शुरू कर दूँ, और करना शुरू कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का इंकरेजमेंट मिलता रहता है, एंड दैट इज़ वाई हर हफ्ते फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ों को डीकोड करती हूँ मैं, सो दैट आपके इमोशंस प्रोटेक्टेड रहें। Alright, so coming back to the topic, 6 things women really want in you. ये क्या चीज़ें हैं? Let's dive deep into it. Now, number 1 is predictability. देखिए, आधे से ज़्यादा मेन क्या गलती करते हैं कि जैसे ही कोई लड़की उन्हें पसंद आती है, पहले तो ये होता है कि बात कैसे करें। चलो, वो स्टेज आपने क्रॉस कर ली कि आप बात करना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं, या आप डेटिंग स्टेज में हैं, रिलेशनशिप चल रही है आपकी, लेकिन आपको क्या मन करता है कि इतनी मुश्किल से मुझे लड़की मिली है, तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा मैं सब कुछ उसे ना बता देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा जो स्पार्क है वो क्रिएट हो। देखिए, फीमेल साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। वुमेन डोंट लाइक मेन जो अपने को ओवर एक्सप्लेन करते हैं। वुमेन ऑल्सो डोंट लाइक मैन जो कंफ्यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं कि क्योंकि नीति ने बोला है कि प्रिडिक्टेबल नहीं रहना है, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा और बहुत सारा छुपाऊंगा, तो उसके गेस वर्क के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए, ये भी हेल्दी नहीं है, एंड ऑफ कोर्स ओवर अवेलेबल रहना तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जो सही तरीका है कि आपको एक जेन्युइन अगर क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट अगर डेवलप करना है लड़की में, तो फिर आपने प्रिडिक्टेबल होना थोड़ा कम कर देना है। देखिए, वही वाली बात है कि अगर आप कोई मूवी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे पहले मूवी जाके देख चुका है, आता है और आपको एंडिंग बता देता है, तो आपका जो एक्साइटमेंट है पूरी मूवी को देखने का जो प्रोसेस है वो तो कहीं किल हो गया, राइट? एक्साइटमेंट। सो वैसे ही 24 घंटे में से अगर आप 6 घंटे उस पर्टिकुलर लड़की से बात करेंगे, तो ये किसने बोला है आपको? इनिशियली रिलेशनशिप में शुरू से अगर आप ये एक चीज़ अपने लिए मेंटेन करके रखेंगे कि मैं हर रोज़ के सिर्फ आधे घंटे दूंगा, सो दैट बाकी जो मेरा टाइम है वो मैं अपनी चीज़ों पे फोकस करूं, जैसे लाइफ चल रही थी उस लड़की के आने से पहले। लाइफ चेंज इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवर अवेलेबिलिटी की 6-6, 4-4 घंटे आप रात को उनसे बात किए जा रहे हैं, उससे होता क्या है कि जब आपके पास टॉपिक नहीं रहता ना, या आप फ़ोन पे थोड़ा चुप हो जाते हैं, या फिर आप लोग दुनिया भर की वो सारी नॉनसेंसिकल बातें भी होने शुरू हो जाती हैं कि उसमें कहाँ पे वो लड़की आपके बारे में क्या जजमेंट क्रिएट कर लेती है, या आपकी कही हुई कोई एक ऐसी लाइन जिस पे वो सोचने लगती है कि क्या ये सेफ है, नहीं है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, या ये इतना ड्रिवन है लाइफ में कि नहीं है। हो सकता है कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हों, लेकिन जब आप अननेसेसरी ओवर परस्यू करते हैं, जब आप अननेसेसरी ओवर फंक्शन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो बैकफायर भी करता है। कोई मशीन देख लीजिए, अगर आप उसे ओवर फंक्शन कराएंगे तो वो उतनी जल्दी ख़राब होती है, लेकिन आप अगर एक नॉर्मल बेसिस पे, हर रोज़ के बेसिस पे अगर उस मशीन को 6 से 8 घंटे काम कराते हैं, जो उसका नॉर्मल मान लीजिए परफॉर्मेंस लेवल है, तो वो चलती रहेगी। रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है तो शुरू से एक चीज़ बना के रखिए कि आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन अदर थिंग्स ऑल्सो। लाइफ वैसे ही चली जैसे उस लड़की के आने से पहले चल रही थी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2। ओके, अब आती है बात सेक्सुअल कॉन्फिडेंस की। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो सोचना बंद कर दीजिए, वापस आ जाइए।
ये बेसिकली साइकोलॉजी में इसके अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेक्शुअल कॉन्फिडेंस में आपका आई कॉन्टैक्ट भी आता है, तो आपकी क्लैरिटी भी आती है, तो आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट करते हैं, आपकी प्रेजेंस क्या है, और उसके साथ साथ हाउ कंफर्टेबल यू आर इन योर बॉडी. आप कितना कंफर्टेबल हैं अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी में, अपनी मैस्कुलिनिटी में. ओके, सो अब चाहे आप शॉर्ट हों, चाहे आप टॉल हों बहुत ज़्यादा, चाहे आप डार्क हों, फेयर हों, हेयर हों, नहीं हों, जैसे भी हों, फिट हों, अनफिट हों, आप अपने को एटलीस्ट एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. और उसके बाद आप अगर विदाउट प्रेशर ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपने लेवल पे अपने को फिट रखूँगा क्योंकि वो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं फिट रहूँगा या मैं अपने को कूल दिखाने के लिए क्योंकि सामने वाले को मुझे इम्प्रेस करना है. लड़कियों को तो एक पर्टिकुलर तरह के लड़के ही पसंद आते हैं, तो मैं वैसा कुछ बनना चाहता हूँ इसलिए मैं अपने पे काम करूँगा. नहीं, वो अनहेल्दी मैस्कुलिनिटी होती है. जो गुड हेल्दी मैस्कुलिनिटी यही है जो मैंने भी आपको समझाया है. सेक्सुअल कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी होता है कि आपकी मैस्कुलिनिटी विच इज़ हेल्दी, उस पर कंट्रोल कितना है आपका. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो भी तरह की फिटनेस में बिलीव करते हैं लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आप हर टाइम कोई पैकेट फूड खाते हैं, डेड फूड खाते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, बाहर का खाना हो गया, चिप्स हो गए, जूसेस हो गए, ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, चाय बहुत ज़्यादा पीना. आई अंडरस्टैंड कि अगर आपका बैठने वाला जॉब है, ऑफिस जॉब है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मन करता है कि कुछ मंच करते रहना है. दैट इज़ नॉट गुड. वहाँ पे अगर आपका कंट्रोल है तो वो हेल्दी मैस्कुलिनिटी है. या फिर मान लीजिए अगर आपका कंट्रोल है कि सोने से पहले मुझे फ़ोन अलग रख देना है 1 घंटे के लिए और 1 घंटे में कोई बुक पढ़ के सोऊंगा, समथिंग विच इज़ एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, तो फिर उसमें क्या होता है कि आप कुछ सीखते भी हैं. एंड ऑफ कोर्स बुक पढ़ने से नींद बहुत ही बढ़िया आती है, तो वो आपका एक अच्छा कंट्रोल है. दैट इज़ हेल्दी मैस्कुलिनिटी. या फिर आपका अगर कंट्रोल है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इरिटेटेड है, कुछ भी हुआ है आपके इन्वायरमेंट में, लेकिन कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आपका कितना कंट्रोल है कि आपका आउटकम क्या है, किस तरह के इमोशंस बाहर निकल रहे हैं. कंट्रोल ओवर योर इमोशंस विच मीन्स कि रेगुलेट करना अपने इमोशंस को, दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ हेल्दी मैस्कुलिनिटी. और ये ओवरऑल एक बहुत हेल्दी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस के फॉर्म में बाहर आता है. और गर्ल्स रियली रियली एडमायर दिस. ओके, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बहुत अच्छी अपनी बॉडी बना लें एंड तब उसको इम्प्रेस करें. नहीं, यहाँ पे फ्लर्टिंग, फॉर एग्जांपल, फ्लर्टिंग पे आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने लाइन आप सीख के आए हैं, किसी डेटिंग कोच ने बोली है तो वो किसी तरह मैं यहाँ पे बातों बातों में फिट कर देता हूँ. अगर रिक्वायर्ड है तो बोलिए, नहीं रिक्वायर्ड है तो मत बोलिए. और अगर कुछ बोला है आपने फ्लर्टिंग के तौर पर तो प्लीज़ कंट्रोल यहाँ पर रखिए कि आप कॉन्स्टेंटली ये नहीं सोचते रहें या देखते रहें कि अब सामने लड़की की तरफ से कोई वैलिडेशन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ऐसा हिंट या कोई सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये मुझे एक्सेप्ट कर रही है और हाँ इसे मेरा फ्लर्टिंग का तरीका जो है वो पसंद आ रहा है. सो दैट इज़ नॉट हेल्दी मैस्कुलिनिटी, दैट इज़ नॉट हेल्दी सेक्शुअल कॉन्फिडेंस ऑल्सो. या फिर फिजिकल इंटीमेसी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप उसमें लीड करना चाहते हैं, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोल किस तरह का रखना है. ये देखना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, ये देखना है कि लड़की का किस तरह का उसका मूड है, या फिर उसका किस तरह का एक्सेप्टेंस है इस चीज़ को लेके, क्या वो रेडी है विलिंगली, मन से. तो फिर आप इन चीज़ों को देख के एंड देन यू कैन टेक अ स्टेप forward. All right, this is all a part of sexual confidence. Moving on to the next point. अनस्टॉपेबल एम्बिशन. देखिए, साइकोलॉजी में इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये आपके माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ बताता है. वुमेन जो है ना, वो खाली आपको कानों से सुनती नहीं है, वो आपको फील भी करती हैं. मतलब कि वो आपकी बातों को खाली सुनती नहीं है, आपकी बातों को फील करती हैं और किस तरह से वो बातों को आप एक्शन में लेके आते हैं वो भी देखना चाहती हैं. एंड दे रियली रियली वांट टू सी दैट इन अ मैन. अनस्टॉपेबल एम्बिशन जो होती है, आपके काम, आपके प्रोफेशन, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, मनी को लेके मैं बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे बात बेसिकली एम्बिशन फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि जहाँ पे आपका क्लैरिटी आप में कितनी है, आप में एक्शंस को लेके कंसिस्टेंसी कितनी है, आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, आपका सेंस ऑफ जजमेंट क्या है, आप किसी भी चीज़ को लेके किस तरह से उसको चेंज करते हैं या मोल्ड करते हैं या किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, हर सिचुएशन में आप किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर अनस्टॉपेबल एम्बिशन.
अब एम्बिशन का यहाँ पे मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या आपका सोशल स्टेटस कैसा है। बेसिकली आपको जब कोई नहीं देख रहा है तो आप किस तरह से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, जो चीज़ आपको हर रोज़ के बेसिस पे करनी है क्या वो आप कर रहे हैं, या बस दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने प्रूव करने के लिए आप तभी परफॉर्म करते हैं। सो मेन हु आर रेगुलर विद देयर एवरी डे कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वुमेन के लिए। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जब आप कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके काम को लेके हो या आपने आउटसाइड कोई चीज़ परस्यू करनी हो, कोई पैशन है आपका, कोई हॉबी है, कोई वर्कआउट है, कुछ नहीं भी है तो घर आके अगर आप खाली एक वॉक पे चले जाते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, या कोई अच्छी चीज़ें सुनते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, आपका थॉट प्रोसेस आपको पता भी नहीं चलता लेकिन वो कितनी अच्छी तरीके से चेंज होने लगता है। जहाँ माइंडसेट चेंज होता है वहाँ पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है चेंज होती है, आपके एक्शंस चेंज होते हैं, आप जिस तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्पस को, अपनी प्रोग्रेस को, वो बहुत ज़रूरी है। ऑन ए रेगुलर बेसिस जब आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और आप ये शुरू से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो रिलेशनशिप है, जो डेटिंग है, वो मेरे पूरी ओवरऑल जो पर्पस है लाइफ का उसका एक छोटा सा हिस्सा है, मेरी अनस्टॉपेबल एम्बिशन का एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है, मुझे खुशी देता है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो आपका मेन पार्ट बन जाता है आपकी ओवरऑल अनअपोलोजेटिक एम्बिशन का। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द मैन क्या गलती करते हैं कि जैसे ही डेटिंग सीन में घुसते हैं उनके लिए जो वर्क है, प्रोग्रेस है, पर्पस है, वो साइडलाइन हो जाता है। उनकी बेसिकली ओवरऑल एम्बिशन का हिस्सा क्या बन जाता है? वो रोमांस बन जाता है। देखिए, इस तरह का जो रोमांस होता है, ओवर गिविंग जो होता है, वो इनिशियल स्टेजेस में तो क्या हफ्ते 10 दिन 1 महीने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे फेड होने लगता है। वुमेन लाइक मेन जो अपनी ओवरऑल लाइफ में अपनी बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं लॉन्ग टर्म। ये वो वुमेन हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म होना चाहती हैं। देखिए, ये वीडियो वो मेन के लिए नहीं है जो शॉर्टकट डेटिंग टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, या अगर आप उन वुमेन को डेट कर रहे हैं जो खाली आपकी लुक्स और हाइट और पैसे पे जाती हैं, तो पहले तो वो वुमेन आपके लिए गलत हैं और दूसरा आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उनको आपको वैसे ही डेटिंग सीन पसंद है कि बस कुछ दिन के लिए साथ हैं फिर नहीं है फिर कोई और, देन ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। ऑलराइट, सो ये तो रही 3 थिंग्स दैट वुमेन रियली रियली वांट इन अ मैन। अब आगे की 3 ऐसी और चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी अगले वीडियो में। उसके लिए स्टे ट्यून, बहुत जल्दी आने वाला है। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको 1-on-1 सेशंस करने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कोच लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। ये सारे सेशंस पेड सेशंस हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लिंक में है इंस्टाग्राम पे। एंड यहाँ पे अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर कीजिए। हमारी जो ये छोटी सी मेंस मेंटल वेलबींग की कम्युनिटी है, एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी इमोशनल फिटनेस कोच भी हूँ, सो इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई एम गोना सी यू सून। Ta-da!